खैर दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है ओलंपिक ट्रैकर के अंदर। हमारे साथ हैं रोज की तरह श्री सतीश के सिंह जी। सतीश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद सर। कुछ चेहरे पे मुस्कुराहट है, लगता है कि कुछ खुशियां वापस आ रही हैं, कुछ मेडल की होप्स वापस आनी शुरू हो गई है। सुना है लवलीन का अच्छा मैच गया है, तो एक ब्रॉन्ज सुना आज पक्का हो गया। कुछ और अच्छी खबरें हैं, सिंधु के बारे में है, हॉकी टीम के बारे में अच्छी खबरें हैं। आज पुरुष हॉकी टीम भी जीती और महिला हॉकी टीम भी जीती, और उनके ग्रुपिंग्स का फैसला भी हो गया, किससे मुकाबला होगा क्वार्टर फाइनल में उसका फैसला भी हुआ है। बहुत सारी खबरें हैं, और फिर कल क्या होने वाला है आज की हाइलाइट्स के अलावा उसके ऊपर भी चर्चा होगी। और खास तौर से एक चर्चा होगी हमारे जापान के एक कोच के बारे में, जो कि शायद भोजपुरी भाषा बोलते हैं, उसके बारे में सतीश जी बताएंगे। और सतीश जी, शुरुआत बड़ी मुस्कुराहट के साथ, जीत के साथ, सिंधु की भी और हॉकी की भी। हाँ हाँ, लेकिन मैं शुरुआत दूसरे से करना चाह रहा हूँ, जी लवलीना बोरागेन से, जी जिसको हाल में अक्टूबर के महीने में कोविड हो गया था। जी। और उसके बाद उस लड़की को हराई जिससे वो लगातार 4 बार हार चुकी है। क्या और बात है। 4 बार हारने के बाद, कोविड से निकलने के बाद, जी और एकदम अटैकिंग बॉक्सिंग खेल करके जी तो ताइपी की लड़की को हरा देना, जी लगभग लगभग एक तरफा। और उसका ये कहना लोवलीना का कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, जबकि जी वर्ल्ड नंबर 1 से होगा उसका जो है अगला मैच जी सेमीफाइनल। जी उसका जो ये कहना कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, गोल्ड से नीचे कोई मेडल ही नहीं होता है, तो ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बहुत बड़ी बात है। जी तो आपने अब पूछा हॉकी की, तो हॉकी का तो आज तय हो गया कि जी दो पूल बी में ये कश्मकश चल रही थी कि किसी प्रकार से भारत से न खेलना पड़े, जी और इसका दिख रहा था। तो हॉलैंड, जर्मनी तो बच गए भारत से खेलने से, लेकिन आज बेल्जियम से ड्रॉ खेलने के बाद ब्रिटेन तीसरे नंबर पे पहुंचा, और अब भारत 2 नंबर पे आज 5-3 से जीतकर जापान से है। वो जी पहले ही पहुंच गए थे, तो फॉर्मेलिटी थी आज। तो अब ब्रिटेन से भिड़ेंगे। ब्रिटेन को हमको याद पड़ता है, दिल्ली में मैच हुआ था, वो मैच मैंने देखा था, उसमें बड़ी जबरदस्त जीत भारत ने हासिल की थी। ये 2010 की बात है। जी लाइव लाइव नहीं, नेशनल स्टेडियम में मैच देखा था। जी तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज ब्रिटेन के खिलाफ भारत को रहेगा, क्योंकि अगर जर्मनी रहता या हॉलैंड रहता तो शायद थोड़ी बहुत हमारे को साइकोलॉजिकली एक समस्या होती है। अच्छी बात ये रही कि हमने आज जापान के मैच में पोजीशन का गेम देखा, जी और आज उस हिसाब से, चाहे ओपन खेलता है जापान तो फिर भी, लेकिन स्पीड, पोजीशन, किल, फिनिशिंग, ये 4 चीजें हैं जो अब शायद ब्रिटेन के खिलाफ खेलना ही पड़ेगा। कोई कमजोर टीम तो है नहीं, लेकिन चलिए, ये 2 चीजें रही। एक चीज अच्छी नजर आई कि कुछ फील्ड गोल हुए हैं अच्छे इंडिया की ओर से हॉकी में, तो जो थोड़ा देख के अच्छा लगा कि देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। और आज रुपिंदर नहीं खेल रहे थे, उनको रेस्ट दिया गया था, तो हरमनप्रीत थे ड्रैग फ्लिक में, और फिर उन्होंने कुछ इनोवेशन भी किए, फील्ड जी गोल के भी हुए। तो जी ये सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन क्रॉसेज अभी और लगने जरूरी हैं। तो जी ये अब हॉकी पर आगे बढ़ गया। और दूसरी तरफ महिला हॉकी में भी पहली जीत आयरलैंड जी आयरलैंड ने एक बार धमाका कर दिया था 2-3 साल पहले। और अब अगर साउथ अफ्रीका से बड़े मार्जिन से जीत जाती है महिलाएं, दूसरा मैच जो कि कल ही है मेरे ख्याल से, जी हाँ, जी। तो फिर महिलाओं के भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का चांस बन जाएगा। तो हम उसको रूल आउट नहीं करते हैं बस, लेकिन देखते हैं। चलिए, बहुत ये अच्छी है बात है। जी, हॉकी की बात हुई है। कि अब इसके अलावा इसके अलावा तो सब, बस तो आज की स्टोरी तो पीवी सिंधु थी। जी पीवी सिंधु ने या अकानो यामागुची के साथ जिस प्रकार, जिस टेम्परामेंट से खेला, और अपने जो नए शॉट्स इजाद किए हैं, जिस नए नए जो अपने नए कोच के साथ नए शॉट्स इजाद किए हैं, वो आज देखने लायक था। मेरा अनुमान थोड़ा गलत हो गया, मैंने कल भविष्यवाणी की थी कि ये तीसरे सेट में जाएगा। जी। बस 1 पॉइंट से रह गया सिंधु का, नहीं तो तीसरे सेट में, तीसरे गेम में चला जाता। कल आपने कहा था इस बात को। हाँ, लेकिन 22-20 पे खत्म हुआ, तो आप जी समझ लीजिए कितना क्लोज था। पहला तो एक तरफा ही रहा, लेकिन यामागुची के साथ बहुत अच्छा जीत आज सिंधु ने किया। और कल जो मैच है, जी वो दी मैच है।
वर्ल्ड नंबर 1 ताइजू यिंग के साथ है। और ताइजू यिंग को एक बार मैंने देखा था सिंधु को हराते हुए, बड़े अच्छे ढंग से हराया था। तो हम उसको रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि ताइजू से भी सिंधु जीत सकती है, जो फॉर्म पकड़ रही है एंड टाइम पे। अब दिमागी संतुलन नहीं खोती, और जो नेट्स पे शॉट्स डेवलप किए हैं वो रीच में और फिर बैक में जाके, तो अब आप देखिए थ्रिलर होगा कल। और वो हार मानने वाली लड़की लग तो नहीं रही है। मेरा अनुमान कहता है कि बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा और थोड़ा प्रेशर भारत ने बढ़ाया तो स्पीड भी पीवी सिंधु की अच्छी चल रही है और रीच भी बहुत अच्छी चल रही है, और मेरे ख्याल से एक्यूरेसी भी अच्छा चल रही है। आज अकाने यामागुची को जो क्रॉस कोर्ट डीप डाउन द लाइन दिए जी 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 मैसेज जी मारे, जी जी जबरदस्त थे। तो ये है। और थोड़ा सा एक समय लगा कि संतुलन खो रही है, जब 5-6 पॉइंट लगातार दे दिए, लेकिन बाद में संभाला और किल कर दिया। 2 गेम पॉइंट बचाए उसने वहां पर एक्चुअली, और हाँ, इसके बाद उसके आगे जाके हाँ, फिर लड़की ने मैच जीता है। और कोर्ट कवरेज जो उसकी थी, दैट बहुत वाज बहुत रियली स्मैशिंग। मैंने देखा कि बहुत जिस ढंग से सिंधु ने आज कोर्ट कवर किया। लेकिन हाँ, वो जापानीज जो बैडमिंटन प्लेयर थी उसकी भी कोर्ट कवरेज बहुत अच्छी थी। हालांकि हाइट में छोटी है वो, उसके बावजूद भी उनका जो प्रेसिशन गेम है वो शानदार था। ये और बात थी कि सिंधु आज भारी पड़ गई उनके ऊपर। लेकिन कुछ शॉट सिंधु के देख के तो आज मैं भी हैरान हुआ, खास तौर से जो क्रॉस शॉट मारे उसने वहां पर, जिसपे जापानीज जो बैडमिंटन प्लेयर थी वो वर्चुअली शी वाज टोटली फ्लोट, लेट गई, वो कुछ कर नहीं पा रही थी। पर नेट पे ड्रिबल बहुत लंबे टाइम तक बड़ी खूबसूरत आज देखने को मिली है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सही कह रहे हैं आप। बड़ा अच्छा बैडमिंटन देखने को मिला है। जी जी जी। तो ये है मेरे ख्याल से आज दीपिका का हार, भी जो 3 गोल्ड मेडल ले ले गया हो लड़की, ठीक है, अब उसका जर्नी यहीं तक था। अब उनके हस्बैंड अतानु दास कल अपना तीरंदाजी करेंगे, वही एक अंतिम चांस ये है। पहले भी मैंने एक बार एक प्रोग्राम में आपसे बात कही थी कि मैंने दीपिका कुमारी को अक्सर ओलंपिक के अंदर, क्योंकि ये तीसरा ओलंपिक है, मैंने उसको लगातार देखा है। मैंने उसको अंतिम क्षणों में जो क्रंच मोमेंट्स होते हैं, मैंने उसको हमेशा फ्लाउंडर होते देखा है। और वही बात आज फिर हो गई वहां पर, देखा जाए चलिए तो। क्वार्टर फाइनल तक तो रही, ये पहला ही मौका था, अब पहला क्या ही किया मौका जा था। सकता है, लेकिन चलिए ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। हो गया। लेकिन अब अतानु दास से कुछ उम्मीद बांध सकते हैं, देखते हैं अगर वो कुछ कर पाते हैं, कुछ छोटा मोटा भारत के लिए हासिल कर पाते हैं। एथलेटिक्स में बहुत निराशा थी सब, जितनी भी हीट्स वगैरह में देखा जाए, और बाकी ड्यूटी चंद का भी था, और बाकी जो काफी हीट्स थी आज, इंडिया सब के अंदर ही ऑलमोस्ट करीब करीब लास्ट वाली पोजीशन में था। So it's more of a participation rather than any expectation from that field, sir. देखिए एथलेटिक्स में बोरा साहब, मैं खास तौर से जिक्र करना चाहूंगा अविनाश सावले का। जी कल भी परसों भी मैंने जिक्र किया था अविनाश सावले का। 37 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड गोपाल सैनी का उसने तोड़ा। जी 69 ईयर्स के बाद कोई स्टीपल चेज में, 69 ईयर्स हेलेंसिंकी के बाद कोई भारतीय 3000 मीटर स्टीपल चेज में दौड़ रहा था, और वहां राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ना, वो भी 2 सेकंड से तोड़ना, और बस इतने से रह जाना, नहीं तो फाइनल में दाखिल हो जाता। जी बहुत क्रेडिटेबल है इतने बड़े लेवल पे। बाकी आप कह सकते हैं कि द्युति चंद अच्छा टाइम नहीं निकाल पाई 100 मीटर्स में, 11:54 का टाइमिंग था। बहुत और हुआ जो था। रिले पहली बार जो मिक्स्ड रिले जी हो मिक्स रही रिले है हुआ है, जी जी 2x4 का, जी उसमें तो उसमें भी अच्छा टाइमिंग आया, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत खराब रन भारतीय का रहा। अब कल जो है वो आप देखिए, कल पर मेरी बहुत नजर है। आपके प्रोग्राम में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि कल जो हमारी चक्का फेंक डिस्कस जी थ्रोअर है जी कमलप्रीत जी कौर, जी जी और दूसरी लड़की सीमा पुनिया, एक और पुनिया, कृष्णा पुनिया के बाद जी इन दोनों का क्वालिफिकेशन होगा कल। और मेरे को बहुत कहे ना कहे वो कौर से उम्मीद लगती है, जी लेकिन देखना होगा क्या होता है तो। और कल मुरली शिवशंकर का लॉन्ग जंप भी है,
लेकिन हाल में उसके प्रदर्शन अच्छे नहीं रहे। हालांकि क्वालिफाइंग में उसने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था 8.26 मीटर का पटियाला में, लेकिन जब अभी अंत में एक टेस्ट हुआ तो उसमें बहुत खराब प्रदर्शन था और अंत मोमेंट में उसको टिकट मिली, जाने का की इजाजत मिली। लेकिन वो उसमें दम है, उसमें दम है, वो किसी दिन कुछ भी कर सकता है, लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। मगर मेरी नजर डिस्कस थ्रोअर कौर के ऊपर निश्चित रूप से है, जहां जैसा कि अविनाश साबले पे था। अविनाश साबले ने बहुत अच्छा किया। और कल किस पे आपकी नजर रहेगी, जरा बताइएगा। देखिए, कल के हिसाब से अगर हम चलें तो जो इस ओलंपिक में भारत से जो 3 मेडल का पक्का उम्मीद किया जा रहा था, तो चलिए चानू ने तो पूरा कर दिया, चानू ने तो पूरा कर दिया। एक विनेश फोगाट से उम्मीद है जो कभी रेसलिंग बाद में होगा, और तीसरा है अमित पंघल। अमित पंघल फ्लाइवेट में कल पहली बार उतरेगा, सीडेड प्लेयर है, वर्ल्ड में नंबर 2-3 पे उसका आता है। और तो मुझे लगता है कि कल उसकी शुरुआत होगी और कल की ही जीत से, कल के ही से जीत से जो है, जो मेडल की जो हिसाब किताब है वो हो जाएगा। तो ये किए है। और पूजा रानी जो पहला मैच जीत चुकी थी, कल वो चीन के मुक्केबाज से लड़ेगी और वो भी देखने लायक रहेगा। पूजा रानी में दम है, लड़ती अच्छा है। तो जैसा हम लोगों ने लवलीना बोरगोहेन से जी उतनी उम्मीद नहीं की थी पहले मैच को देखते हुए, आज जिस तरह से उसने लड़ा, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि पूजा रानी का पिछला वाला फाइट जो मेरे ख्याल से 5-0 रहा था, कल वो फॉर्म बरकरार रहा। चीन की सामने मुक्केबाज है, तो कल एक और मेडल हो सकता है, क्यों नहीं हो चलिए सकता है। चलिए, बिल्कुल तो ठीक ये है। है हमारे ख्याल से और एक कल आप के बात, बारे एक सर आप बात करने वाले थे वो जापान की कोच की, जो भोजपुरी बोलते में। हैं। देखिए, आज तो ओलंपिक से बहुत सारे हाईलाइट है। इस ओलंपिक की खास बात यह है कि टेनिस में बहुत उलट फेर हो रहा है और नोवाक जोकोविच हार गए। कहा जा रहा था गोल्डन स्लैम लेंगे, उनको अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने हरा दिया। और हरा देने के बाद ज्वेरेव का जो बयान था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। कहा कि भाई जोकोविच कितना जीतेगा, 550 मैच जीत चुका है, सब कुछ जीत रहा है, तो अब मैं बहुत दुखी हूँ, सॉरी हूँ उसके लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन पहला सब उसी सेट, वही तो, पहला सेट बहुत आराम से जीता था जोकोविच ने, शायद 6-1 से जीता था उसने। उतना मैंने आज नहीं वो देखा, तो इसलिए मैं कुछ इसके ऊपर कह नहीं पाऊंगा। जी और दूसरा कि मालोंग जो टेबल टेनिस के महानतम खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जिन्होंने हमारे क्या हमारे खिलाड़ी को हराया था, शरद कमल था शायद। शरद कमल को। हाँ, उनका नाम मुझे नहीं याद पड़ रहा था। हाँ तो हाँ। अच्छा है जिससे हम हारे। और शरद कमल ने कहा भी था कि मेरा मालोंग से नहीं पड़ता तो मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकता था। तो चलिए, लॉन्ग जीत गया गोल्ड फिर से। जी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, साउथ अफ्रीका के स्विमर ने बनाया, सुनमेकर ने। तो ये सब अच्छी अच्छी चीजें रह रही हैं। और आपने एक चीज पूछी हमसे, जी एक चीज पूछी कि ये जापानीज कोच के बारे में। ये जापानीज कोच जो हॉकी के हैं, वो सीधे मार धाड़ की हॉकी खिलाते। जब वो नीदरलैंड के कोच थे तो उनको वर्ल्ड टाइटल दिलवाया था, वर्ल्ड टाइटल दिलवाया। जी और जो खास बात है कि उनके दादा परदादा भारत से गए थे, बिहार के इलाके से गए थे, इसलिए वो भोजपुरी भी बोलते हैं, क्या बात है सर। भोजपुरी में बोलते हैं। और हमारे जो भारतीय हॉकी टीम के पहले सीनियर कोच थे हरेंद्र सिंह, वो भी भोजपुरी इलाके से। तो ये लगता है भोजपुर के इलाके वाले थोड़ा कोचिंग हॉकी की अच्छा करते हैं। अभी हरेंद्र वहाँ यूएसए में कोचिंग कर रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज मुझे आज पता लगी। मुझे आज ही पता लगी। हरेंद्र के बारे में तो जानता था, क्योंकि मेरी मुलाकात उससे एक बार हवाई जहाज में हुई थी और तभी से हमारे जान पहचान हुई। और मैं आपको थोड़ा सा जान के खुशी होगी, मुझे भी खुशी होती है कि पिछला वर्ल्ड कप जब भुवनेश्वर में हो रहा था, तो हम दोनों के बीच में हॉकी को लेकर फाइनल पॉइंट्स पे डेली वार्तालाप होता था व्हाट्सएप पे। वो आपका भी तो कुछ ना कुछ बिहार कनेक्ट है ना सर। तो वो तो है, तो उससे कोई बात नहीं है। लेकिन हॉकी पर चीफ नेशनल कोच मुझसे बात करे तो मुझे बहुत फक्र होता था और मैं कुछ कुछ अपने तरफ से इनपुट भी देता था। ऐसा नहीं था,
वो करीब-करीब मैंने 30-40 इनपुट दिए थे। तो चलिए, ये है बहुत अच्छी खास। बात है। तो आप भी विशेष व्यक्ति हैं, आप खेलों के गहन जानकारी है, आपको बारीक पॉइंट्स जो आपको आते हैं, तो इसलिए तो आप की बात वो लोग सुनते भी हैं। देखिए तो हॉकी में क्या है ना बोरा साहब, मेरा ये मानना है कि जो हम लोग फ्लैंक पे कोने-कोने ले जाते हैं ना, उससे थोड़ा हट के हमें सेंटर स्प्रेड से खेलना चाहिए। बॉल को लगातार फ्लैंक चेंज करिए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। फ्लैंक चेंज करना नहीं, एक साइड से बॉल को आप लेते गए और वो कहीं क्या होता है कि उलझ जाता है, स्पेस नहीं रहता है। उससे हमको हटना पड़ेगा और ज़्यादा आप क्रॉस मारेंगे, ट्रैपिंग होगी डी के भीतर, तो आपको रिवर्स पे चाहे टच से या टोमाहॉक से आपको गोल मिल सकते हैं। ये काम करना पड़ेगा। अगर आपने पेनल्टी कॉर्नर लेने की रणनीति में अपनाई कि दूसरे के पैर में मार देना है, तो फिर पेनल्टी कॉर्नर का कन्वर्सन जो है आपका 60-70% तो होना ही चाहिए। हालाँकि हमारे अभी 4 पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हो गए हैं, ड्रैग फ्लिकर्स हैं, लेकिन फिर तो कन्वर्सन बहुत अच्छा होना चाहिए। वो है नहीं, लेकिन उसमें एक कमी ये भी थी, हमारे जो हॉकी विशेषज्ञ जो टॉक शो में आते हैं, उन्होंने कहा था कि इंडिया सिर्फ 2 फॉरवर्ड के साथ खेल रहा है। अगर इंडिया 3 फॉरवर्ड को लेके आए तो सिचुएशन तुरंत इंप्रूव हो जाएगी और खास तौर से एक सेंट्रल जो फ्लैंक जो एरिया है, उसको ज़्यादा कवर करने में मदद मिल सकेगी, जिसको आपने कहा। अभी क्या है, एक लेफ्ट फ्लैंक है, एक राइट फ्लैंक है, तो सेंट्रल फ्लैंक 2 फॉरवर्ड की वजह से वो खाली-सा रह जाता है। तो वहाँ पे उनका कहना था कि तीसरा फॉरवर्ड वहां पे होना चाहिए था, भले ही सेंटर हाफ से आप एक कम करो, लेकिन एक लाइन में फॉरवर्ड लाइन को 3 होने चाहिए, 2 से काम नहीं चलता है अगर आपको बेहतरीन हॉकी में आप रिजल्ट्स चाहिए एक ही तो। रखिए, 2 ही रखिए, जितना रखना है रखिए, उससे कोई बात नहीं है। जो हमारे फॉरवर्ड में स्पार्क हमने बीच में देखा था आज से 2-3 साल पहले, वो मुझे अभी भी नज़र नहीं आ रही, हालाँकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। दूसरा बिल्कुल। जो आपका डिफेंस में रोहिल दास तो अच्छा खेल रहा है, लेकिन ये वीरेंद्र लकड़ा का आज देख रहा था, एक मतलब इतना गलत खेला, लगता है उम्र हो चली है। और फॉरवर्ड में भी आप देखिए तो ललित उपाध्याय एकदम नहीं चल रहा है, एकदम से नहीं चल रहा है और बाकी नए खिलाड़ी हैं। तो ये दिक्कतें हैं, ये सारी चीजों को दूर करके हमको क्वार्टर फाइनल में उतरना पड़ेगा। जी, वीरेंद्र बिल्कुल। लकड़ा का ने तो आज एक ओपन जैसे मिस कर दिया, बॉल ही नहीं कनेक्ट हुआ और जापान वाले ने जी, 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 जी। गोल कर दिया। जी, जो जी, एशिया का बिल्कुल। बहुत अच्छा सबसे बढ़िया फॉरवर्ड माना जाता है, बिल्कुल सर, फटाक बिल्कुल से सर। बॉल लेके सीधे घुसा दिया। बिल्कुल। तो दर्शक मित्रों, ये था आज का कैप्सूल और ओलंपिक ट्रैकर सतीश जी के साथ में। और कोई जाने से पहले कोई आखिरी टिप्पणी सतीश जी? अब देखते हैं कल 1-2 मेडल और आ जाए तो अब हम देखिए रियो तो हम पार कर चुके हैं, 2 मेडल ही थे। हमने शुरू में आपके शो से जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो हमने ये कहा था कि ये लंदन में 6 जीते थे, 6 से ज्यादा होने चाहिए। तो उस 6 को पार करने के लिए कल का दिन बहुत अहम है। अगर सिंधु जीत जाए, अमित पंघल जीत जाए, पूजा रानी जीत जाए, तो फिर ये 4 हो जाएंगे। बाकी फिर कुश्ती से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक आध इधर-उधर से 1-2 हो जाएगा, तो अपनी बात पूरी हो जाएगी। बिल्कुल सर, आपके मुँह में घी शक्कर, हम तो ये कहेंगे और ये नहीं, बात पूरी हो। शूटिंग ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। हालाँकि कल शूटिंग में भी तेजस्विनी सावंत का 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में है। क्या पता जिससे आप उम्मीद नहीं करते वही कुछ आपके में एक तगमा लगा दे, एक पदक ले आए। तो मैं चलिए। अभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लंदन को पार नहीं कर सकते। रियो पार कर चुके हैं और अभी 6-7 दिन ही हुए हैं, तो पार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पार कर सकते। नीरज चोपड़ा से भी उम्मीद है, सिंधु तो है ही, अमित पंघल है, फिर आपका रेसलिंग में अच्छी टीम है, मर्दों की, पुरुषों की भी और लड़कियों की भी। तो ये अभी भी उम्मीद रखनी चाहिए, रखनी चाहिए। चलिए, ठीक है। तो दर्शक मित्रों, ये था आज का कैप्सूल ओलंपिक ट्रैकर विद सतीश जी। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए शो में, नई हाइलाइट के साथ में। हमें उम्मीद है कि कल अच्छी के खबरों दिन के साथ। की कुछ अच्छी खबरों के साथ, कुछ शायद पदक तालिका में हमारा कुछ और एडिशन हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त और इस वादे के साथ कल फिर हाज़िर होंगे। कहीं जाइएगा मत, बस यहीं बने रहिएगा हमारे साथ में। जय हिंद।